हम गुरु की तलाश में जिंदगी भर भटकते रहते हैं, लेकिन जब दिवाली आई है तो निश्चित तौर पे ये जो दो गुरु सबसे बड़े जीवन के हैं, इनसे सबसे बड़ी शिक्षा ली जा सकती है। पहला गुरु दिया जो खुद जल करके दुनिया में उजाला करती है, और दूसरा प्रभु श्री राम। आखिर कौन संभालता मुझको, ठोकरों ने ही संभाला होगा। एक दिए ने कहा था मुझसे एक दिन, जलोगे तो ही उजाला होगा। दिया अपने आप में सिखाता है कि यदि आप जलते हैं, यदि आप संघर्ष करते हैं, तो निश्चित तौर पे एक दिन उजाला आपकी ज़िंदगी में आएगा। क्योंकि जो इंसान जला है, जो इंसान अपने अंदर आग लगाकर घूमा है, उसी ने जमाने के अंदर उजाला किया है। दीपावली के दिन ही भगवान श्री राम रावण का वध करके हंसी खुशी के साथ माता सीता को लेकर के अयोध्या में प्रवेश किए थे। आज दीपावली का सेलिब्रेशन सिर्फ एक रात का सेलिब्रेशन ना रह जाए, बल्कि कुछ सीख भी देकर जाए। जब भगवान श्री राम का जन्म होना था, तब एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि यदि राम का जन्म यानी कौशल्या के पहले बेटे का जन्म यदि पहले पहर में हुआ दिन के, तब उनके पास बहुत सारा धन, वैभव, यश, कीर्ति, संपन्नताएं सब कुछ होगा। लेकिन यदि दिन के दूसरे पहर में होता है तो उनका जीवन कष्टों से भरा होगा। वनवासियों की तरह जीवन गुजारना पड़ेगा, जाके लोगों से लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जिंदगी में संघर्ष होगा। लेकिन देखिए, नियति को देखिए कि उनका जन्म ना पहले पहर में हुआ, ना दूसरे पहर में हुआ, बल्कि दिन के बीचों बीच में हुआ, जिस वजह से उनके जीवन में संघर्ष भी आया। एक ऐसा संघर्ष जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, एक ऐसा संघर्ष जिसे सदियों तक, युगों तक याद रखा जाएगा और पूरी दुनिया को बहुत बड़ी सीख देकर जाएगा। और इन्हीं संघर्षों के बाद भगवान श्री राम ने अद्वितीय यश, कीर्ति, वैभव, संपन्नताएं प्राप्त करी, जिस वजह से राम राज्य की मिसाल आज भी दी जाती है। भगवान श्री राम हमेशा कहते थे कि दिए की तरह जलने का हक, दिए की तरह उजाला करने का हक उसी को है जो जलता है। यदि आप जल नहीं सकते हैं तो उजाला नहीं पा सकते हैं। यदि आप भगवान श्री राम की तरह आप यश पाना चाहते हैं, गौरव पाना चाहते हैं, तो आपको संघर्षों से गुजरना पड़ेगा। संघर्ष करिए। अगली चीज जो सीख सकते हैं, जब माता सीता का स्वयंवर चल रहा था तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग आए थे, लेकिन कोई भी उस शिव धनुष को नहीं उठा पा रहा था। सबकी भुजाओं में इतना दम होते हुए भी शिव धनुष को हिला भी नहीं पा रहे थे। लेकिन भगवान श्री राम आते हैं और उसको आसानी से उठा लेते हैं। ऐसा वो क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने इस डर पर जीत पा ली कि ये जो काम है वो असंभव नहीं है। इस दुनिया के अंदर आप तब जीतना शुरू कर देते हैं जब आप अपने डर से जीत पा लेते हैं, जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाता है। भगवान श्री राम का जिस दिन राज्याभिषेक होना था, उसी दिन उनको वनवास दे दिया गया, उसी दिन उनको वन भेज दिया गया, उसी दिन। भगवान श्री राम से जब किसी ने कहा कि बहुत गलत हो गया, तो भगवान श्री राम ने कहा कि कहां गलत हुआ? मेरे पिता ने मुझे अयोध्या जैसी छोटी सी नगरी से निकाल करके मुझे पूरे जंगल को सौंप दिया है। मैं इस बड़े जंगल पर राज करूंगा। जरा सोचिए कि बुरे वक्त ने भी भगवान श्री राम की मुस्कुराहट और जिंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं छीना। वो सकारात्मक दृष्टिकोण अपने जीवन के अंदर लाते रहें, और मार्ग में जो भी उनको पत्थर मिले, मुसीबत मिली, उन्हीं पत्थरों को वो पुल बनाते चले गए और जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए। जिंदगी में सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। जब माता कैकेयी ने भगवान दशरथ से भरत के लिए सिंहासन मांगा, तब दशरथ जी ने भरत को दे भी दिया वो सिंहासन, लेकिन भरत ने वो सिंहासन स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो वन गए और वन से भगवान राम की चरण पादुका ले आए और उसे सिंहासन पे रख दिया। और 14 वर्षों तक उसी इमेज को राजा मान करके वो पूरा इतना वैभवशाली राज्य को चलाया उन्होंने। और जब भगवान श्री राम की वापसी हुई तो उनका वापस सही तरीके से राज्याभिषेक पूरे मान सम्मान के साथ कर दिया गया। इसका मतलब क्या है कि जिंदगी में यदि आज आप संघर्ष कर रहे हैं, परेशान मत होइए, किसी दिन आपके चरण पादुका सिंहासन से भी रिप्लेस हो सकती है। सकारात्मक रहिए, संघर्ष करते रहिए और भगवान श्री राम से मिली इस लर्निंग को अपने जीवन में अपनाइए। आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन धान्य से परिपूर्ण हो जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।